अरे राजू, और आजकल तू स्कूल नहीं आ रहा? मैं यहाँ सुरेश की पाठशाला आता हूँ। सुरेश की पाठशाला? यहाँ क्या पढ़ाते हैं? यहाँ पर पढ़ाया जाता है कि कितनी जल्दी और कैसे करोड़पति बना जाए। करोड़पति? हाँ, मैं बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाला हूँ। कैसे? ऐसे कि तुम और तुम्हारी 10 पुश्तें भी इतना पढ़ लिख कर नहीं कमा पाएगी जितना मैं अकेला कमा लूंगा। चल भाई, बढ़िया है। और कल संडे है, टाइम पे आ जाना, फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है? ठीक है। अरे ले पकड़। अरे ये क्या, हमारे ग्राउंड को क्या हो गया? हमारे ग्राउंड पे किसी ने कब्जा कर लिया है। पर ये आसपास फेंसिंग किसने कर दी? हम खेलेंगे कहाँ पर? अरे छोड़ो फुटबॉल को, 12 से 3 संजू चलते हैं। यार, लोग सरकारी जमीन पे कब्जा क्यों करते हैं? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को बीमारियां लगे, इसका कहीं पर भी इलाज ना हो। ऐसे भ्रष्टाचार लोगों को जेल हो, अरे ऐसे लोगों को कीड़े पड़े। कभी भी खुश नहीं रहे। चलो पास वाले मैदान में चलते हैं। हाँ चलो चलते ठीक हैं। है। अरे ठीक है जाओ, जिससे कि फुटबॉल खेल के देश का नाम रोशन करेंगे। भाई अब बता, खेल के मैदान पे किसने और क्यों कब्जा करा? तू इसी में उलझा हुआ है। चल वहाँ बैठते हैं, मैं तुझे सब समझाता हूँ। अरे भाई, तुझे पता है शहर में ना जाने क्या क्या हो रहा है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अरे शहर में न जाने कितने लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। लेकिन भाई, अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो उनका मानसिक विकास कैसे होगा? अरे भाई, मानसिक विकास को छोड़, तू अपना विकास देख। कल तू पूछ रहा था ना कि सुरेश की पाठशाला पर क्या करता है, कैसे करोड़पति बनते हैं। कैसे? अरे वहाँ यही सिखाया जाता है कि सरकारी जमीन पर कैसे कब्जा करे और कैसे करोड़पति बने। लेकिन? अरे लेकिन को छोड़, मैं बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाला हूँ। क्या? और इसकी शुरुआत मैंने कर दी है। कैसे? अरे ये जो सरकारी जमीन देख रहा है तू, ये हमारी जमीन से जुड़ी हुई है और इस पर हम लोगों ने कब्जा कर लिया है। सरकारी जमीन पे वॉल फेंसिंग लगाने से क्या वो अपनी हो जाती है? हाँ, मेरे पिताजी ने इस पर कब्जा कर लिया है। तो क्या सरकारी जमीन पे कब्जा करना इतना आसान है? बहुत ही आसान है। पापा ने पटवारी से शासकीय खसरों में अपना नाम भूमि स्वामी लिखवा लिया है। लेकिन ये तो गलत है, चीटिंग है। सरकार को पता चला तो? नहीं पता चलेगा। ये तो सरासर गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। राजेश। हाँ पापा। अंकल, ये हमारे ग्राउंड पर कब्जा कर लिया है। बहुत से लोगों ने ऐसा किया है, सब वर्षों से मजा ले रहे हैं। लेकिन अंकल, ये तो गैरकानूनी है। अरे कानूनी तो हमारी मदद कर रहा है और कानून बनाने वालों ने ही हमें समझाया है। 30 साल तक हम चुप बैठे रहेंगे, फिर हम इस जमीन को करोड़ों में बेच देंगे और 30 साल बाद हमें कोई चुनौती नहीं दे पाएगा और 30 साल तक इस जमीन पर आपका ही नाम रहेगा, मतलब हमारा ही नाम रहेगा। और 30 साल बाद इस जमीन की और कोई शिकायत करता है तो उसकी शिकायत को खारिज कर दिया जाएगा और माननीय न्यायालय में भी 30 साल बाद इसकी अपील करता है तो इसकी अपील खारिज कर दी जाएगी। तो अंकल, क्या सरकार ने आज तक इस पे ध्यान नहीं दिया? कोई कुछ करता नहीं? किसी ने अपील नहीं की? जब कोई अपील स्वीकारी नहीं होगी तो ये जमीन सरकारी है और कानूनी तौर पर जमीन पर हमारा अधिकार होगा। ये सब सुरेश की पाठशाला का कमाल है। लेकिन राजेश, ये तो गलत है, देश के साथ गद्दारी है। सब अपने कामों में व्यस्त हैं और सरकार का नुकसान असल में हम जनता का नुकसान है। जब किसी को कोई चिंता नहीं तो हमें भी इसका फायदा उठाना चाहिए। पर अंकल, अगर कोई शिकायत कर देगा तो? पापा उसे बाजरा दे देंगे। बाजरा? हाँ, बाजरा। 30 साल तक इस जमीन पर हम गोडाउन बनाकर उसे किराए पर चढ़ा देंगे और फिर उससे जो किराया मिलेगा उससे अच्छा वकील कर हम माननीय न्यायालय में केस लड़कर शासन से जीत जाएंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। जनता सब व्यस्त है अपने कामों में, किसी को भी इस बड़े गेम के बारे में मालूम नहीं। सीमित लोगों को ही इस गेम के बारे में जानकारी है और वही चुपचाप करोड़पति बन गए। देश के बड़े करप्ट अधिकारी और भू माफिया अरबों खरबों कमा रहे हैं, तो हम पीछे क्यों रहे? तो सरकार को काफी घाटा होगा। सरकार तो टैक्स बढ़ाकर फिर कमा लेगी
और बेचारी जनता को तो टैक्स देने की आदत है। कोई विरोध नहीं करेगा? सबको अपना अपना सोचना चाहिए। मैं इंदौर जा रहा हूँ और तुम्हारी मम्मी भी बाजार गई है और तुम सीधे घर जाओ। जी पापा। पापा, पढ़ा आपने? कलेक्टर साहब ने भूमाफियों से करोड़ों मूल की सरकारी जमीन मुक्त कराई। नए कलेक्टर तो कमाल के हैं। बेटा, ये सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, ये सारा काम ईमानदारी और निष्पक्ष भाव से करें तो मजाल है कि सरकारी जमीन पर कोई 1 इंच भी कब्जा कर सके। कब्जा तो हो गया है हमारे ग्राउंड पर। दीदी, लोग सरकारी जमीन पे कब्जा क्यों करते हैं? इनको कोई कुछ बोलता नहीं? सब बेईमान हैं। ऐसी बात नहीं है, ईमानदारों की तादाद ज्यादा है, इसीलिए तो हम आजादी की जिंदगी जी रहे हैं। पापा, हमें नए कलेक्टर से बात करनी चाहिए। बात करके क्या होगा? होगा क्यों नहीं पापा? कई चीजें ऐसी होती है जो नए अधिकारियों को पता नहीं होती और पुराने अधिकारी उन्हें बताना उचित नहीं समझते। इसमें कई लोगों के हित जुड़े होते हैं बेटी। तो पापा, आपको भी तो कोशिश करनी चाहिए। मेरे अकेले के करने से क्या होगा? पापा, अगर आप भी सभी की तरह सोचेंगे तो हमारे भविष्य का क्या होगा? ये तो कायरपन है। हम आपके बच्चे हैं, आपको ही फॉलो करेंगे। आप क्या चाहते हैं, हम कायर बने, भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के तलवे चाटे? आप ये हमें विरासत में दे रहे हैं। पापा, राजू ठीक बोल रहा है। आप विरोध क्यों नहीं जताते? आपने ही तो हमें सिखाया है अच्छी बात का अनुकरण करो, परंतु गलत बात का विरोध भी तो करो। विरोध ना करना भी तो गुनाह है। बात तो तेरी ठीक है बेटी। पापा, अब भले ही से हमें जायदाद ना दें, लेकिन एक निर्भय उज्जवल भविष्य तो दें। राजू, पापा, आप हमारे रोल मॉडल हैं। अगर आप हमें कायरता सिखाएंगे तो हम भी कायर ही बनेंगे और सारा जीवन ऐसे ही रहेंगे। पापा, हमारे आने वाली पीढ़ी भी तो हमारा अनुकरण करेगी। हमारे भविष्य की पूंजी को इन भ्रष्ट नेता, इन भ्रष्ट अधिकारी और भूमाफिया के हाथों में मत जाने दो। ईमानदार अधिकारियों से मिलके इसे रोको। सच की लड़ाई में झूठ फरेब कैसे जीत सकता है? आपने यही तो हमें सिखाया है। पापा, यदि गुंडे संगठित होकर देश के साथ गद्दारी कर सकते हैं, तो क्या ईमानदार नागरिक एकजुट होकर हमारे देश की संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकते? आवाज उठाओ पापा। पापा, हमारे आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए मदद करो पापा। मैं आज ही अपने दोस्तों से बात करूंगा और अगर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं अकेला इस लड़ाई को खुद लड़ूंगा। लव यू पापा।